हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। तो आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस होते कितने प्रकार के हैं और आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब बात आती है वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल से मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब हुआ ये काम मैं वर्तमान में कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ या मैं नहाता हूँ या मैं जाता हूँ, तो जो काम हम आज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वर्तमान का काल का कार्य। दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल में होता है जो काम हम कल कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कल खाना खाया, इट मीन्स खाना मैं कल खा चुका हूँ। ओके, तो ये होता है हमारा भूतकाल का सेंटेंस। उसके बाद आता है भविष्य यानी फ्यूचर, जो काम हम आने वाले कल में करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा कब खाऊंगा? आने वाले कल में खाऊंगा। ठीक है। तो जो काम हम आने वाले कल में करने वाले हैं उसको बोलते हैं भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। ओके। उसके बाद आते हैं, किसी भी सेंटेंस को देखने के हमारे पास चार नज़रिए होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। जब भी हम किसी कार्य को निश्चित कहें कि ये कार्य निश्चित रूप से होना है, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक निश्चित बात है कि मैं खाना खाता ही हूँ। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में होता है किसी भी काम का जारी रहना। जिसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मेरा जो खाना है वो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो जो कार्य जारी होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट में होता है किसी भी काम का पूरा हो जाना। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, इट मीन्स कि मैं अपना खाना कंप्लीटली खा चुका हूँ, मतलब मैं उस काम को पूरा कर चुका हूँ। तो जो कार्य हम परफेक्ट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि इसमें परफेक्ट है तो इसका मतलब काम पूरा तो होना है, लेकिन साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब है अभी वो कार्य जारी है, यानी जो कार्य अभी तो जारी हो लेकिन हमें पक्का पता हो कि ये काम आने वाले टाइम में पूरा होगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 10 मिनट में खाना खा चुका हूँगा, कि आगे आने वाली जो 10 मिनट्स हैं इनमें मैं अपना खाना कंप्लीट कर लूँगा। तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। तो अब इन्हीं सबको मिला के हमारे 12 टेंसेस बनते हैं। जैसे पहला सेंटेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑल राइट। ठीक है। इसके बाद जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला। जो भी हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाती हूँ, तो कौन खाना खाती है? मैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि राम मंदिर जाता है, तो राम मंदिर जा रहा है, तो काम को कर कौन रहा है? राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ राम। ओके। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से मतलब होता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया से मतलब क्या? जो मेन काम उसमें हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि राम मंदिर जा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? मेन काम क्या है राम का? तो मेन काम है राम का जाना। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हुई? जाना। या जैसे मैंने कहा कि मैं गाना गा रही हूँ, तो मेरा काम मेन मैं कर क्या रही हूँ? तो गाना कर रही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुई? गाना। ओके। उसके जैसे कि अब एग्जाम्पल देखें मेन वर्ब के या मुख्य क्रिया के, तो होते हैं जैसे कि चलना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, खाना, पीना, डांस करना। ये सब हमारे मेन वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब आती है बात कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो सब्जेक्ट हुआ मैं, यानी काम कौन कर रहा है? मैं। मेन काम हुआ उसमें पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मैं क्या पढ़ रही हूँ? तो मैं बुक पढ़ रही हूँ, यानी किताब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया
कि राम स्कूल जाता है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, काम को करने वाला, जाना उसकी मेन वर्ब हो गई। लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वो कहाँ जाना चाह रहा है, तो वो स्कूल जाना चाहता है। तो राम स्कूल जाता है में स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हिंदी के सेंटेंसेस में नहीं होती, लेकिन इंग्लिश के में यूज़ होती है। वो हर सेंटेंस की अलग अलग होती है। तो जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ऑलराइट। उसके बाद आपने सबने सुना होगा सिंगुलर चीज़ें और प्लूरल। तो देखिए सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर से मतलब होता है एक, और प्लूरल से मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो जब भी हम बात करेंगे सेंटेंसेस में कि सिंगुलर के साथ क्या होना है, प्लूरल के साथ क्या होना है, तो हम इस प्रकार से देख रहे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ही, यानी ही, आप कहोगे कि ही मीन्स भी वह है और शी मीन्स भी। तो ही का मतलब होता है वह, जब यहाँ पे लड़का हो, कोई बॉय हो, तब क्या होता है ही, वह। और जब कोई लड़की हो यानी गर्ल हो, तब क्या होता है, वह शी होता है। ऑलराइट। तो ये वह के लिए ही दोनों यूज होते हैं। उसके बाद आता है इट। इट तब यूज होता है जब हमारी कोई निर्जीव चीज होती है, जैसे लाइक रेन हुआ, मेज वगैरह, कुछ ऐसे चीजें आती हैं तब हम इट का यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी नेम आता है जैसे राम सीता गीता, तब भी हम इट का यूज, सॉरी, सिंगुलर होता है, वो भी सिंगुलर में आता है। ओके। उसके बाद आता है प्लूरल। तो प्लूरल प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है यू यानी तुम, उसके बाद वी यानी हम, उसके बाद दे यानी वे, और उसके बाद मैं यानी कि आई। तो आई जो होता है वो देखने में लगता है कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन आई को मोस्टली हर सेंटेंस में प्लूरल ही रखा जाता है। जिसमें नहीं रखा जाएगा वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। सो ऑल राइट गाइज, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और अपने पहले सेंटेंस के साथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।